चुका है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनुरुद्ध यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर लेना ताकि हमारी नई से नई वीडियो आपके पास आती रहे। तो दोस्तों, अगर टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों, आज जो वीडियो बना रहा हूँ इसका टॉपिक है SST मतलब कि सामाजिक विज्ञान असेसमेंट नंबर 4 असेसमेंट वर्कशीट है, जो आपको समझाऊंगा, बताऊंगा और सोल्यूशन भी बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करने से पहले आपसे ये कहूँगा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सोल्यूशन निकाल लिया होगा सामाजिक विज्ञान असेसमेंट का। ठीक है दोस्तों, अगर नहीं निकाला तो इस वीडियो की हेल्प लें और अपना काम पूरा कर लें। ठीक है दोस्तों, असेसमेंट के नंबर लगेंगे। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लें ताकि हमारी नई वीडियो आपके पास आती रहे। तो दोस्तों, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। ठीक है। तो दोस्तों, शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ऐप की विषय सामाजिक विज्ञान और मूल्यांकन कार्यपत्रक 4 है, तिथि 1/9/2021 है। कक्षा 10, विद्यार्थी का नाम यहाँ पे और कक्षा अध्यापक का नाम यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अभी तक हमने मूल्यांकन कार्यपत्रक 3 कर चुके हैं और ये चौथी आई हुई है जो हमें करना है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमें एक गद्यांश दिया हुआ है जो हमने हिंदी में सब्जेक्ट हिंदी में पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, गद्यांश काव्यांश, तो इसमें भी गद्यांश दिया है जो सामाजिक विज्ञान की मूल्यांकन कार्यपत्रक 4 है। ठीक है दोस्तों, 1 से 6 तक जो गद्यांश दिया है, इन्हीं में से 1 से 6 तक प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, पहले हम गद्यांश पढ़ेंगे, फिर 1 से 6 तक का प्रयास करेंगे, क्वेश्चंस के आंसर देंगे। ठीक है दोस्तों, और विकल्प दिए होंगे आपको, जो करेक्ट आंसर होगा उसमें आपको फिल करना पेन या पेंसिल से। ठीक है दोस्तों, तो आइए गद्यांश पढ़ लेते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर चीज जिसका उपयोग हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, बशर्ते कि यह तकनीकी रूप से सुलभ, आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य हो, संसाधन कहलाती है। ठीक है दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं कि संसाधन प्रकृति का मुफ्त उपहार जैसा कि कई लोग मानते हैं? ऐसा नहीं है। ठीक है दोस्तों, वे मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मनुष्य स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं। जो पर्यावरण में पदार्थ पाए जाते हैं उन्हें संसाधनों में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। संसाधनों को निम्नलिखित तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका ए दिया है उत्पत्ति के आधार पर जैविक और अजैविक। ठीक है दोस्तों, बी दिया है समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय। ठीक है दोस्तों, आपका सी दिया है स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, समुदाय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है दोस्तों, डी है आपका विकास की स्थिति के आधार पर संभावी विकसित भंडार संचित कोष। ठीक है दोस्तों, आप जो प्रश्न पूछे गए 1 से 6 तक हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से कर लें ताकि ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों ने ये जो असेसमेंट है ये आपने कर ली होगी, या नहीं की होगी तो कर लेना। ठीक है दोस्तों, आप मैच कर लिया करो, ये जो मैं क्वेश्चंस के आंसर बता रहा हूँ ये मैच कर लिया करो। ठीक है दोस्तों, किसी चीज़ को संसाधन कहा जा सकता है यदि वह है। तो दोस्तों ये पहला क्वेश्चन है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, जो करेक्ट आंसर है उस पर आपको फिल करना है। ठीक है दोस्तों, मतलब काला कर देना है। 1 सेकंड दोस्तों, मैं काला ले लेता हूँ। तो दोस्तों देखिए, 1 सेकंड दोस्तों, 4 ऑप्शंस हैं। तकनीकी रूप से सुलभ, बी आर्थिक रूप से संभाव्य, सी सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपका ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यहाँ पे आपको फिल कर देना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। संसाधनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो दोस्तों हम पहले ये पढ़ लेते, फिर देखेंगे कौन सत्य है कौन असत्य है। ये चारों पढ़ेंगे।
पहला है वे प्रकृति के मुफ्त उपहार हैं। दूसरा, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध सामग्री को मानवीय हस्तक्षेप के बिना संसाधनों में बदला जा सकता है। मनुष्य वस्तुओं को संसाधनों में बदलते हैं, वे स्वयं संसाधन है। ठीक है दोस्तों, अभी हमने पढ़ा था, कुछ याद हो तो। मनुष्य स्वयं संसाधन नहीं है बल्कि वस्तुओं को संसाधनों में बदलते हैं। तो दोस्तों आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य वस्तुओं को संसाधनों में बदलते हैं, वे स्वयं संसाधन है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन संसाधनों को वर्गीकृत करने का एक तरीका नहीं है। तो दोस्तों आपके चार ऑप्शंस हैं, आपके, ये पहले देखेंगे। समाप्यता, स्थायित्व, स्वामित्व, उत्पत्ति। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थायित्व। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, किसी देश का प्रादेशिक जत उदाहरण है। तो चार ऑप्शंस दिए हैं, पहले पढ़ेंगे। सामुदायिक संसाधन का, व्यक्तिगत संसाधन का, राष्ट्रीय संसाधन का, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय संसाधन का। ठीक है दोस्तों, आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना। गैर नवीकरणीय संसाधनों का उदाहरण है। तो ऑप्शंस दिए आपके पानी, वन, जीवाश्म ईंधन, वन जीव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवाश्म ईंधन। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 6, आपके घर के पास का सार्वजनिक पार्क किसका उदाहरण है। राष्ट्रीय संसाधन का, व्यक्तिगत संसाधन का, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का, सामुदायिक संसाधन का। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामुदायिक संसाधन का। ओके दोस्तों, अब प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, किसी विशेष देश में राज्य ए में एक औसत व्यक्ति की आप राज्य बी में औसत व्यक्ति की आय से अधिक है, लेकिन राज्य बी में उच्च साक्षरता दर और निम्न शिशु मृत्यु दर है, और राज्य ए की तुलना में प्रदूषण का स्तर भी बहुत कम है। आप इनमें से किस राज्य को अधिक विकसित मानेंगे और क्यों। अपने उत्तर के कोई दो कारण लिख दीजिए, लिखने हैं मतलब। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा धुंधला दिखला है, इस वजह से मैं सही से पढ़ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं, फिर भी पढ़ रहा हूँ। आपको बताता हूँ, इसका सीधा आंसर दिखाऊंगा आप लोगों को जो मैंने लिखा है। ये देखिए दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों, आपको एक बात तो बताना भूल ही गया। जो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको 6, फिर यहाँ 7 देने थे, ये 8 देना था, 9 देना था, ऐसे 10 देने थे। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने क्या किया, क्वेश्चन 6 के बाद सीधा 3, 4, 5, 6। ठीक है दोस्तों, तो 6 ये हो गए सीधे, मतलब 7, 8, 9 ऐसे दे देते तो अच्छा रहता। कुछ भी जैसा दिया मैंने वैसा कर दिया। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 है आपका, तो इसका आंसर देखेंगे। मैं इनमें से राज्य बी को अधिक विकसित मानूंगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि, एक सेकंड दोस्तों, कलर चेंज कर देता हूँ इसका। क्योंकि आप 2 कारण पूछे थे ना, तो उसके 2 कारण मैंने दे दिए हैं। आय विकास का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, ना कि संपूर्ण विकास। गुणवत्ता युक्त जीवन के लिए आय के अलावा जीवन के पहलू जैसे साक्षरता, स्वास्थ्य, स्वच्छ पर्यावरण इत्यादि भी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों, इसका थर्ड का कुछ आंसर हो गया, मतलब कि 7 नंबर का। अब देखिए प्रश्न नंबर 4, वर्तमान में विकास को आने वाली पीढ़ियों की जरूरत के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। क्या आप सहमत हैं। अपने उत्तर के समर्थन में 3 तर्क दीजिए, मतलब 3 उदाहरण लिखने। ठीक है दोस्तों, मैं इस कथन से पूर्णतः सहमत हूं, क्योंकि पृथ्वी पर केवल हमारा ही अधिकार नहीं बल्कि यह
हम सब की है। ठीक है दोस्तों, ये हम सब की है। प्रश्न अब देखेंगे 2। पृथ्वी को हमने आने वाली पीढ़ियों से उधार लिया है और उनके हिस्से सौंपना है, यह हमारा दायित्व है। ठीक है दोस्तों, 3 नंबर देखेंगे। अगर हम पृथ्वी तथा संसाधनों का संरक्षण नहीं करेंगे तो पूरी पृथ्वी का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखेंगे प्रश्न नंबर 5। मृदा अपरदन क्या है? मृदा अपरदन क्या है? मृदा संरक्षण की किन्हीं 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों 2 विधियों का वर्णन करना है। मृदा अपरदन भूमि की ऊपरी सतह है, पानी और हवा के कारण एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, जिससे मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा संरक्षण की विधियां: वनों की रक्षा, वृक्षारोपण, बांध बनाना है। ये बांध बनाना, एक सेकेंड दोस्तों, मुझसे मिस्टेक हो गई, ये बांध बनाना है। ओके दोस्तों, बांध बनाना, बांध बनाना, भूमि उद्धार, बाढ़ नियंत्रण, अत्यधिक चराई पर रोक। ठीक है दोस्तों, पट्टीदार व सीढ़ीदार कृषि, समोच्च रेखी जुताई। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने पढ़ लिया। ये आपका प्रश्न नंबर 5 का हो गया। 6 का देखेंगे। विभिन्न देशों में विकास की तुलना करने के लिए महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन करें। आपके अनुसार सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है और क्यों है? तो देखेंगे जो मैंने उत्तर लिखा है इसका। विश्व के विभिन्न देशों की तुलना निम्न आधारों पर की जाती है। प्रति व्यक्ति आय। देश की कुल आय को जब हम कुल जनसंख्या से विभाजित करते हैं तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। दूसरा देखेंगे साक्षरता दर कुल जनसंख्या का प्रदर्शित, एक सेकेंड दोस्तों, कुल जनसंख्या का प्रतिशत दर कहलाती है। ठीक है दोस्तों, और जीवन प्रत्याशा, औसत आयु, ये हमारा हो गया। अभी और भी कुछ है। ये सभी विशेषताएं महत्वपूर्ण हैं। अगर इनमें से किसी एक को चुनना हो तो साक्षरता दर सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। बेहतर साक्षरता दर बेहतर आर्थिक विकास की नींव होती है और शिक्षित जनता स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी होती है। तो दोस्तों ये आपके असेसमेंट आज रेडी हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी। ठीक है दोस्तों, और थोड़ी सी मिस्टेक हुई है तो उसके लिए सॉरी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये धुंधला धुंधला दिख रहा था, इस वजह से आगे से मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर लेना, ताकि हमारी नई से नई वीडियो आपके पास आती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।